चलिए अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि 1 की पावर 1 है, प्लस 2 की पावर 2, प्लस 3 की पावर 3, प्लस 4 की पावर 4, ऐसे ही करते जाएंगे और 100 की पावर 100 तक जाएंगे। और इनका सम जो है, इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो इसको अगर मैं अलग अलग करके देखूं तो ये 1/4 हो जाएगा, ये 4/4 हो जाएगा, ये 27/4 हो जाएगा, ठीक है, ये 27/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 4, इसको रहने दो, अपॉन 4 हो जाएगा, ये 5 की पावर 5/4 हो जाएगा, ये 6 की पावर 6/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 1 2। फिर ये हो जाएगा 7 की पावर 7/4 हो जाएगा, और ये 8 की पावर 8/4 हो जाएगा, और ये चलता जाएगा, ठीक है। अब मैं इतना क्यों मैंने लिखा, क्योंकि आपको एक कंसेप्ट समझाना है, इसलिए। आप जब ये कंसेप्ट समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन आप वैसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1। 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 1। यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, ठीक है। अब 27 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 के टेबल में 28 आता है, तो मतलब यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, -1 लिख सकते हैं, +3 भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं, हम -1 ले रहे हैं। अब ये 4 है, इसकी पावर को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, तो 4 को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है, 0। तो इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 0, ठीक है, ख़त्म, पावर का यूज़ ही नहीं होगा फिर। अब 5 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 1। अब उस 1 की पावर कितनी है, 5 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। समझ में आया। अब 6 वाले को ध्यान से देखो, 6, इसकी पावर को भूल जाओ, 6 को अगर 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता, 2, ठीक है, 2 रिमाइंडर आता, तो 2 की पावर 6 हो जाता और ये 4 हो जाता, ठीक है, ऐसा है। अब ये इस 2 की पावर, इसको मैं करता 3 और इसको 2 कर देता, ठीक है। या इसको आप ये भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, इसको 2 बना दो और इसको 3 बना दो, अपॉन कितना, 4। अच्छा, अब ये 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। 4 की पावर कितना है, 3/4। अब इस 4 को अगर 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। बात समझ में आई, क्या करना चाह रहा था मैं। अब अगर मैं 7 को डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखो 7 को, ठीक है, तो 7 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 7 की पावर कितनी है, 7 है, अपॉन कितना है ये, 4 है। अब मैं 7 को डिवाइड कर रहा हूँ अगर 4 से, अगर मैं 7 को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो मेरे पास कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। 3 की पावर कितनी, 7/4। अब मैं 3/4 को दिया, देखो इसकी पावर को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, 3/4 तो कितना आता है रिमाइंडर, -1। उस -1 की पावर कितनी है, 7, तो -1 की पावर 7 मतलब ऑड है, मतलब क्या आएगा, -1। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी। उसके बाद 8/4 है, तो 8 तो डिविजिबल होता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 0। इसी तरह से चलता जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पैटर्न ये रहा, ये रहा आपका पैटर्न 1 0 -1 0, ये 4 टर्म उठाए मैंने। अब फिर से देखो 1 0 -1 0, ठीक है। इसका मतलब इसके आगे भी आपको क्या मिलेगा, 1 0 -1 0, ठीक है। इसके आगे भी ऐसा मिलता जाएगा, समझ में आया। अब आप सोचो कि आपने ये पेयर कितने का बनाया है, 4 का, मतलब 4 4 का एक ग्रुप बना दिया आपने, और ये नंबर कहाँ तक जा रहा था, 100 तक जा रहा था। इसका मतलब 4 4 के कितने ग्रुप बनेंगे, 25 ग्रुप बनेंगे, और हर 25 ग्रुप में जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0। ये 1 -1 गया और बाकी तो 0 ही है, मतलब हर ग्रुप में आपको सम कितना मिलेगा, 0। और 0 को 25 बार जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसका मतलब इस न्यूमेरिकल में जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 0 ही आएगा। बात समझ में आई, आसान है, इजी है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए अब इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ लिखा है 1 to the power 1
2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 4, ऐसे करते करते 9 टू द पावर 9। ये एक ब्रैकेट हो गया। दूसरे ब्रैकेट में जो नंबर लिखा हुआ है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो पावर थी, पहले वाले ब्रैकेट में जो पावर थी वो 1 2 3 से लेकर 9 तक, और यहाँ पर 9 8 7 ऐसे 3 2 1 तक इस तरह से लिखी गई है। दूसरी चीज़ कि पहले वाले ब्रैकेट में हर चीज़ प्लस में थी, यहाँ पर अल्टरनेट प्लस माइनस है, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं इस नंबर को 19 से डिवाइड करूं, इस नंबर को 19 से डिवाइड करूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। मतलब ये जो पूरा सम है इसको अगर मैं 19 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब आपको ये सोचना है कि अच्छा, अगर मैं इस 1 को 19 से डिवाइड करूं, अलग अलग करूंगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको मैं मेंटली कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर इस 1 को मैं 19 से डिवाइड करूँ, पावर को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, 1 को 19 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, हाँ या ना आएगा। -18 भी तो आएगा, हाँ या ना। मतलब 1 को 19 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1, या तो -18 लिख सकता हूँ, -18 हाँ लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो गया, -18 पे पावर कितना, 1। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं 2 को डिवाइड करूँ 19 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, या तो क्या आएगा 17। कौन सा वाला 17, माइनस का 17। अच्छा, तो अब ये जो माइनस का 17 है इसको मैं 17 लिख दूँ, क्यों, क्योंकि माइनस की पावर 2 जो है वो तो प्लस हो जाएगी, तो ये तो 17 बचेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा, अब उसी तरह से 3 को डिवाइड करता अगर 19 से तो रिमाइंडर कितना आता, 16। 3 को डिवाइड करता तो कितना आता, 16, ठीक है, माइनस का 16, ठीक है। और माइनस का 16 है तो ये माइनस का क्यूब करूँगा तो कितना आएगा, माइनस आएगा। इसका मतलब ये हो गया माइनस का 16, और ये यहाँ पर, अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, इसको यहाँ से मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका -16 का क्यूब। समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, 1 को डिवाइड किया 19 से, 1 को डिवाइड किया 19 से तो रिमाइंडर 1 आएगा या तो -18 आएगा, तो -18 की पावर 1 तो -18 हो गया। 2 को डिवाइड किया 19 से तो क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा या तो -17 आएगा, ठीक है। तो -17 का स्क्वायर करूँगा तो -1 का तो स्क्वायर पॉजिटिव कर दिया और 17 की पावर 2 लिख दी। 3 को डिवाइड करूँगा 19 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा या तो -16 आएगा। अब -16 पे पावर कितनी है, 3 है, तो -1 की पावर 3 को माइनस कर दिया यहाँ पर बाहर और 16 की पावर 3 लिख दिया। तो ऐसे ही अगर मैं करता जाऊँ, समझ में आया, ऐसे ही अगर मैं करता जाऊँ तो यहाँ पर मुझे क्या क्या मिलेगा, ये प्लस हो गया, ऐसे गया मैं, ठीक है। अब मैं 7 को अगर 19 से डिवाइड करूँगा, 7 को 19 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 7 रिमाइंडर आएगा या तो कितना आएगा, माइनस का 12। अब माइनस का जो 12 है उसकी पावर कितनी होगी, 7 होगी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 12 की पावर कितना, 7। उसी तरह से अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ, 8 को डिवाइड करूँ 19 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आएगा या तो 11 आएगा, ठीक है, 8 आएगा या तो 11 आएगा। अब 11 अगर आ गया तो -11 आएगा। अच्छा, -11 पे पावर क्या है, 8 है, तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपका, 11 पे पावर कितना, 8। ये बात समझ में आई। अब 9 को अगर मैं डिवाइड करूँ 19 से तो या तो 9 आएगा या तो -10 आएगा। अब -10 पे पावर कितनी है, 9 है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, और ये 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये पहले वाला ब्रैकेट जो है उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब ध्यान से देखो दूसरा वाला ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर 9 -11 की पावर 8 प्लस 12 की पावर 7, ये जा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास 16 की पावर 3 -17 की पावर 2 प्लस 18 की पावर 1। आपको क्या ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, ये माइनस में है और ये वाला प्लस में है, ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में है, ये वाला माइनस में है, ये वाला प्लस में है। उसी तरह से ये वाला माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। इसका मतलब ये टोटल सम कितना होगा, 0, और सम कितना हो रहा है 0, उसको 19 से डिवाइड भी करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो
तो ये रहा आपका सोल्यूशन। मतलब इस न्यूमेरिकल में जो आपका रिमाइंडर आएगा फाइनली वो कितना आएगा, 0 आएगा। ये बात समझ में आई? आसान है, इजी है, ठीक है। तो इसको एक बार आप रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ में आएगा। इजी है, बहुत ही इजी है। बस मैंने क्या किया है, ये जो पहले वाला ब्रैकेट है उसको सॉल्व किया है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये सेकंड वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, आप उसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है, या तो उसको सॉल्व करो, उसको सेकंड वाले ब्रैकेट की तरह बना दो, या तो सेकंड वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो और उसको फर्स्ट वाले ब्रैकेट की तरह बना दो। तो आपको फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट में दिखाई देगा कि सेम नंबर्स हैं बट वो प्लस माइनस के टर्म्स में लिखे हुए हैं, तो आपस में वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0, ठीक है। चलो आगे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए अब ये न्यूमेरिकल आ गया हमारे पास। अब इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ लिखा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस आगे क्या लिखा होगा 5 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते 10 इंटू 10 फैक्टोरियल तक लिखा हुआ है। आपसे बोल रहा है कि बताइए p प्लस 2 अपॉन 11 फैक्टोरियल का रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने देखा कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब यहाँ 1 होगा। अच्छा, तो इस p को मैंने ऐसे लिख लिया, 1 को लिखा 2 माइनस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो गया ऐसा। इस 2 को मैंने लिख दिया 3 माइनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। इस 3 को मैंने लिख दिया 4 माइनस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। समझ में आया? ऐसे करते करते इस 10 को मैंने लिख दिया 11 माइनस 1 इंटू 10 फैक्टोरियल। इससे क्या फ़ायदा होगा, देख लेते हैं क्या फ़ायदा होगा। अब ये 1 फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2 फैक्टोरियल, और ये क्या बन जाएगा 1 फैक्टोरियल, प्लस 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कितना होगा 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ऐसे करते करते आप जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते अगर आप जाएंगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा 11 इंटू 10 फैक्टोरियल मतलब 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये जैसे 2 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है, ऐसे ही 4 फैक्टोरियल भी कटेगा। ऐसे करते करते यहाँ पर आपका 10 फैक्टोरियल भी कट जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आपको p की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 11 फैक्टोरियल माइनस ये वाला 1 फैक्टोरियल। तो इसको तो हम लिख सकते हैं 11 फैक्टोरियल माइनस 1। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई परेशानी? पक्का, ठीक है। तो ये तो p मिल गया हमें, बट आपको क्या चाहिए p प्लस 2 डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल। तो मैंने क्या किया, p को लिखा, p प्लस 2 को लिख दिया p प्लस 2 अपॉन 11 फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा, p की वैल्यू कितनी है 11 फैक्टोरियल माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 11 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आएगा 11 फैक्टोरियल और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल। अब 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल तो आपको रिमाइंडर कितना देगा 0, प्लस यहाँ से 1 अपॉन 11 फैक्टोरियल आपको रिमाइंडर कितना देगा 1। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है 0 प्लस 1, तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो फाइनल जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा 1 आएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। क्या किया हमने, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर हमने मान लिया कि ये जैसे 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, 4 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर 1 लिखा है। अब उस 1 को हमने क्या बना दिया 2 माइनस 1, इस 2 को क्या बना दिया 3 माइनस 1, इस 3 को क्या बना दिया 4 माइनस 1, इस 4 को क्या बना दिया 5 माइनस 1, इस 10 को क्या बना दिया 11 माइनस 1। उसमें ये 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ब्रैकेट के अंदर, 4 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल अंदर भेज दिया। तो ये क्या बन जाएगा 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। और ऐसा करने से हर अल्टरनेट टर्म कटता जाएगा, बचेगा सिर्फ 11 फैक्टोरियल और माइनस 1 फैक्टोरियल। उसमें अब ये p की वैल्यू आ गई, आपसे मांग रहा था p प्लस 2 बताओ, तो p प्लस 2 करने पर हमें क्या मिलेगा, ऐसा कुछ मिल जाएगा 11 फैक्टोरियल प्लस 1, उसको 11 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो आपको फाइनल में आंसर कितना मिलेगा 1 रिमाइंडर मिलेगा। समझ में आया? आसान है, इजी है, ठीक है। चलिए